ये वीडियो उनके लिए है जो अपने नए घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं। वही देखना जो बना चुके हैं घर, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब क्या है। अगर ये मटेरियल नई टेक्नोलॉजी का 2025 चल रहा है, जो अपने घर में यूज करोगे, आपके घर की लाइफ डबल हो जाएगी। डबल क्या, स्ट्रेंथ उसकी डबल हो जाएगी, ना क्रैक आएंगे ना सीलन आएगी, उसकी लाइफ डबल हो जाएगी। तो ये कुछ मटेरियल है, खर्चा सेम होगा, लेकिन ये मटेरियल आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि मार्केट में पड़ा हुआ है। लोग ठेकेदारों को काम दे देते हैं, वो ये चीजें नहीं यूज करेंगे क्योंकि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करेंगे घर तो तब भी कुछ नहीं होगा उसको, लेकिन स्ट्रांग उतना ही नहीं बनेगा। जब ये आप चीजें यूज कर लोगे स्ट्रांग बन जाएगा। एक सीरीज शुरू होने वाली है आपके लिए नए घर की कंस्ट्रक्शन की, जिसमें 4 वीडियोज रहेंगी। चारों वीडियो में मैं क्या बताऊंगा, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो नई नई चीजें आ रही है उनको यूज करना है नहीं करना है, करेंगे क्या होगा, कहां से मिलेगी, नाम क्या है, सब चीजें। तो शुरू कहां से करते हैं हम, फुटिंग से शुरू करते हैं। हमारा घर कहां से शुरू होता है, फुटिंग में। तो फुटिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं, उसमें मॉडर्न मटेरियल भी, मॉडर्न नहीं कहूंगा, काफी सालों से मार्केट में पड़ा हुआ है, लेकिन आपको आइडिया नहीं है, तो आज उसको सही से यूज करते हैं। सबसे पहली चीज ही क्या है, सीमेंट जो आपको लगाना है वो लगाना है आपको या तो पीपीसी या पीएससी। ये क्या है पीपीसी, देखो तीन क्या बहुत किस्म के मार्केट में मिलते हैं। ओपीसी आता है, लोग वही यूज करते हैं जिसमें 33, 43, 53 ग्रेड आता है। सुनते रहो क्या है, जब सर्च करोगे गूगल पे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि टेक्निकल चीजें बहुत बोलूंगा तो नॉर्मल नहीं समझ आएगा, लेकिन सुनोगे तो पता चल जाएगा। ओपीसी में 33, 43, 53 ग्रेड आता है, यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग ही घर बनेगा। लेकिन बेस्ट क्या है, पीएससी सीमेंट। पीएससी सीमेंट कौन सा हो गया, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, बैक पे ही पीएससी लिखा होता है। ऐसा सीमेंट अगर आप यूज करते हो तो उससे होता क्या, आपका कंक्रीट खराब नहीं होता है जो आपने मिट्टी, क्योंकि हमारी फुटिंग क्या मिट्टी में बनने वाली है। मिट्टी में केमिकल होते हैं, सल्फेट्स है, क्लोराइड है, काफी चीजें, मॉइस्चर है। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे 1 साल नहीं 10 साल बाद क्या करेगा, आपके कंक्रीट में घुस जाएगा, अंदर का सरिया सड़ जाएगा। तो काफी चीजें होती हैं, सल्फेट और क्लोराइड अंदर पहुंच गया तो फिर तो काम खराब है। होगा क्या, धीरे धीरे आपकी फुटिंग नरम पड़ जाएगी और आपके घर में क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो पीएससी सीमेंट क्या करता है, अच्छे से आपके मिक्सचर को बचाता है सारे केमिकल से, मॉइस्चर से। तो पीएससी करते हो यूज तो बेस्ट है। पीएससी थोड़ा महंगा रहता है बाकियों से। अगर पीएससी आपके एरिया में नहीं मिलता है, किसी भी कंपनी का, अल्ट्राटेक का, अंबुजा का, एसीसी का, सबका पीएससी सीमेंट आता है, नहीं मिलता तो फिर पीपीसी यूज कर लो, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट। ये भी सेम थोड़ा काम करता है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है फुटिंग के लिए, अगर घर की लाइफ डबल करनी है तो मैं बोलूंगा पीएससी सीमेंट यूज करना है। तो ये पहली चीज है, नई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, मॉडर्न कुछ नहीं है, काफी सालों से, लेकिन आइडिया नहीं होगा। दूसरी चीज है वो होता है रेक्रॉन 3S फाइबर। ये क्या चीज है, फाइबर जो होता है वो क्या काम करता है, ऐसे छोटे छोटे रेशे आते हैं, आपके पिल्लों में भी ये देखा होगा आपको मिलता है। ये आपको इंडिया मार्ट, ऑनलाइन, अमेजोन, लोकल मार्केट में मिल जाएगा। 3S लेना, 3S, 6S, 9S। ये क्या होता है, एस क्या है, जितना बड़ा एस होगा, जैसे 6S है वो थोड़ा बड़ा रेशा होगा, तो हम 3S यूज करेंगे अपनी कंस्ट्रक्शन में। छोटी कंस्ट्रक्शन है तो इससे क्या होगा, जब कंक्रीट बनाया जा रहा है, मसाला बनाएंगे आपका, मसाले में ये डाल देना है, तो इससे क्या होगा, आपकी फुटिंग में क्रैक नहीं आएंगे, क्योंकि ये रेशे एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं कंक्रीट को पूरे अंदर। तो आपके जो कोने होंगे फुटिंग के वो नहीं टूटेंगे, एक बॉन्ड बन जाती है। तो ये रेक्रॉन 3S फाइबर अपनी फुटिंग में डालना ही डालना है, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। अगर M25 का माल हम बना रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ डबल होने वाली है जब आप क्या करोगे, रेक्रॉन 3S फाइबर उसमें डालोगे। तो इसको डालो। अगली चीज इसी में क्या करनी है आपको जब भी कंक्रीट बनाना है उसमें जो एडमिक्सचर प्लास्टिसाइजर होता है मस्ट डालें। क्या है, केमिकल बोल दो, चलो सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दूं, केमिकल इसको डालना है। ये केमिकल से क्या होगा, एक तो आपके कंक्रीट में इतना ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं होती। जब ये केमिकल डाल देते हो पानी अपने आप कम जरूरत पड़ती है। मिस्त्री क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं कि अच्छे से कंक्रीट डल जाए और फिनिशिंग अच्छे से हो जाए, उनका काम ईजी हो जाए। नहीं तो पानी कम डालेंगे तो मसाले को हिलाना पड़ता है। और हमेशा याद रखो, मसाले में अगर कम पानी रहेगा वो स्ट्रॉन्ग मसाला होता है, मतलब इतनी जल्दी उसमें क्रैक नहीं आते और पोरस नहीं रहता, तो पानी कम होना चाहिए। तो बेटर है पानी कम डालना। तो आप क्या करो, एक केमिकल यूज करो। इस केमिकल से क्या होता है, आपकी फुटिंग थोड़ी सेफ भी रहेगी, मतलब लो परमिएबल होता है, मतलब वाटरप्रूफ हो गई, लगा लो। फॉस्रोक एर्मिक 400 BIS, फॉस्रोक का ये मिल जाता है। जरूरी नहीं है, प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ऐसा कोई भी आप केमिकल यूज कर सकते हो जो कंक्रीट में आपको डालना है। इसमें आप वो भी कर सकते हो जो आता है ना डॉक्टर फिक्सिड का 301, ठीक है, LW+, वो भी डाल सकते हो। फॉस्रोक का मिल जाता है, तो ये अच्छा है थोड़ा डॉक्टर फिक्सिड से, तो ये डाल दो, कंक्रीट आपका अच्छा हो गया। फिर इसमें क्या करना है,
टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, ये सालों से यूज होता है, कवर ब्लॉक यूज करना ही करना है। कवर ब्लॉक कौन सा करो, देखो जो प्लास्टिक के आते हैं, मैं बोलता हूँ इतने ठीक नहीं है, तो आप क्या करो, कंक्रीट का करो, लेकिन अच्छी क्वालिटी से बना होना चाहिए। M30 ग्रेड उस पर लिखा होना चाहिए जो कवर ब्लॉक होता है। कवर ब्लॉक डालना ही डालना है फुटिंग में, और 50 mm से ज्यादा, मैं तो 3 इंच का ही बोलता हूँ, 75 mm का डालना ही डालना है आपको। उससे क्या होगा, आपका सरिया जो होगा वो मिट्टी से और ज्यादा दूर होगा। जितना ज्यादा दूर मिट्टी से होगा उतने ज्यादा खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कवर ब्लॉक डालना ही डालना है। जब हमने कवर ब्लॉक डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, फिर आपको क्या करना, आपकी फुटिंग जब रेडी हो जाएगी ना, तो उसमें एक कोटिंग मस्ट मार दो। मैं बोल रहा हूं घर की लाइफ डबल करनी है, नहीं मारोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन मार दोगे तो घर की लाइफ, फुटिंग की लाइफ डबल हो जाएगी। तो कोटिंग किसकी मारनी है, काफी आजकल, पहले क्या किया जाता, बिटुमिन मारा जाता था, मतलब जो टार आती है, कोल टार, ठीक है, वो मारी जाती थी काले कलर की, आपने देखी होगी। तो आजकल काफी केमिकल ऐसे आ गए जो आप मारोगे, जो भी फुटिंग में सुराख होंगे, होल्स होंगे, वो पोरस होगी, वो फिल हो जाते हैं। तो एक लिख लो, सिक्का टॉप सील 107 ये आता है, ये फुटिंग में मारो, उसके बाद ही मिट्टी डालना। जहां तो आप क्या करो, डॉक्टर फिक्सिट का जो बिटू फिक्स आता है वो भी लगा लो, दोनों अच्छी है मिट्टी के लिए। तो इसको मार लो, अच्छा है, आपकी डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी, फुटिंग की पोरस नहीं रहेगी, तो फुटिंग आपकी खराब नहीं होने वाली इतनी जल्दी। जब ये मार लोगे, उसके बाद एटीटी भी करना। एटीटी क्या हो गया, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। ये लोग नहीं करते हैं, फुटिंग में करो, क्योंकि नीचे मिट्टी में अगर पॉइजनस होगी ना, वहां कीड़ा आएगा ना कुछ चूहे आएंगे, तो आपकी फुटिंग सुरक्षित रहेगी। नहीं तो आपने बना दिया, साइड से कोई चूहा घुस के नीचे होल कर दिया, कीड़े आ गए, टर्माइट आ गए, तो फुटिंग बैठने के चांसेस होते हैं। तो अगर डबल सुरक्षा करनी है, डबल स्ट्रेंथ लानी है, तो एटीटी कर लेनी है, ज्यादा खर्चा नहीं होता है। केमिकल आप ऑनलाइन ले लो या लोकल ले लो, प्रीमाइस करके कंपनी है, या टाटा टर्मी गार्ड आता है, डॉक्टर फिक्सिट का टर्मी सोल्व आता है, तो किसी भी कंपनी का ले लो, पानी में मिलाओ और मार दो, वो अपने घर के चारों तरफ फुटिंग में मार दो। तो उससे क्या होगा, आपकी फुटिंग और ज्यादा सेफ्टी वाइज अच्छी होगी। तो ये मस्ट मारना है। अगली चीज क्या करनी है आपको, आपको करना है, जो कंक्रीट डालना है फुटिंग में, वो M25 डालना है। M25 से कम ग्रेड नहीं डालना है। लोग डालते हैं, कोई आइडिया नहीं है ग्रेड का उनको। ग्रेड क्या हो गया, ये मतलब आपकी स्ट्रेंथ, मिक्सिंग का रेशियो है, लगा लो ग्रेड, जिसमें 1:2 का माल बनाना है। मतलब एक में सीमेंट, एक में आपकी सैंड, और एक में दो में आपका एग्रीगेट। तो इससे क्या होगा, अच्छी मिक्सचर बनता है। मैं तो बोलता हूँ आरएमसी ले आओ, आरएमसी से कंक्रीट लो। आरएमसी से क्या होगा, प्रॉपर प्रोपोर्शन डाल के वो देते हैं, थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेंथ की गारंटी हो जाएगी। तो रेडी मिक्स कंक्रीट जो आता है बेस्ट रहता है। अगर घर पे बनाना है तो अच्छे से उसका कोई बर्तन रख लो, जिससे मेजर करके वो कंक्रीट बनाएगा, तो अच्छा कंक्रीट आपकी फुटिंग में लगेगा, उसकी लाइफ डबल हो जाएगी, स्ट्रेंथ अच्छी बन जाएगी। और सरिया जो यूज करना है, अगर आपकी मिट्टी में सीलन है, क्लोराइड, सल्फेट, मतलब केमिकल, मतलब हाई इंडिया में है ही यार, नीचे सीलन है ही, और केमिकल भी कोई पता नहीं, हो भी सकता है। तो स्टील जो यूज करना है, वो फुटिंग के लिए हमेशा प्राइमरी स्टील यूज करो, टाटा कंपनी का, सेल का, जिंदल पैंथर, विजैक, तो काफी कंपनीज है जिनका प्राइमरी स्टील आता है, तो वो यूज करना है। और उसमें भी आपको कौन सा करना है, TMT बार 550D, ये याद रखना क्या है, TMT बार हो गया। अच्छा, TMX मिल जाता है, अच्छा तो TMT पकड़ो आप, TMT 550D या SD, D हो गया डक्टाइल या सुपर डक्टाइल, और साथ में CRS अगर लिखा होगा तो बेस्ट है। CRS नहीं भी लिखा होगा तो भी चल जाएगा, CRS होगा तो और ज्यादा अच्छा वो है आपकी फुटिंग के लिए, मिट्टी के लिए। तो ये चीजें जब आप यूज करोगे तो आपका फुटिंग जो होगा वो स्ट्रांग होगा। इसमें मॉडर्न मटेरियल कुछ भी यूज नहीं था इतना ज्यादा, लेकिन सही तरीके से ये सब चीजें अगर ऐड करते हो, 7-8 चीजें मैंने बताई, तो आपकी फुटिंग की स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी एज कंपेयर टू जो नॉर्मल फुटिंग बनाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी दे बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज फुटिंग में करना, जब मिट्टी डालोगे उसमें तो लेयर वाइज डालना, पत्थर नहीं डालना, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली, उसको कॉम्पैक्ट करते जाना, ठीक है, तो आपका घर स्ट्रांग हो जाएगा। और प्रो टिप एक ये है, जब भी कंक्रीट आपको फुटिंग में करना है तो उसमें क्या करना, वाइब्रेटर अच्छे से चला लेना। वाइब्रेटर चलाओगे तो आपका कंक्रीट क्या होगा, एकदम पैक हो जाएगा और अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। तराई भी उसकी करना, क्यूरिंग कर लेना, और ड्राइंग मस्ट बनाना जब भी फुटिंग बनाओगे। तो ऐसे ये सब चीजें करोगे तो आपके घर की स्ट्रेंथ, आपकी फुटिंग की स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। ये पार्ट 1 था आज। ऐसे ही 3 पार्ट और आएंगे जिसमें मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बताऊंगा, क्योंकि काफी आ गया मॉडर्न, तो वो आपको यूज मस्ट करना चाहिए। बस क्या क्या ध्यान देना है जब यूज करना है, कौन सा ब्रांड करना है, वो सब चीजें पार्ट 2 में बात करेंगे। ऐसे ऐसे ही नीचे नीचे से ऊपर जाएंगे हम कंस्ट्रक्शन में, और ये 4 पार्ट मस्ट देखना। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कह रही है, आप कमेंट करो, कंसल्टेशन कॉल भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है।